नमस्कार, मैं हूं पीस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे व्रत त्योहार, आज पंचांग की बात करेंगे, बताएंगे आपका राशिफल और साथ ही हम बताएंगे वो क्या तरीका है जिसके चलते आप भगवान शिव तक अपनी मनोकामना बता सके। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942, सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन सोमवार। आज द्वादशी रात्रि को 8:58 तक धनिष्ठा नक्षत्र होंगे, 10:38 तक का चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:25 से 8:54 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और अब बात करते हैं भगवान शिव को रिझाने की, भगवान शिव तक अपनी बात पहुंचाने की। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के पास में अपना अपना काम तय है। ब्रह्मा जी संसार की रचना करते हैं, विष्णु जी संसार का पालन करते हैं और शिव संसार का संहार करते हैं। अब ऐसी स्थिति में शिव के हिस्से में योग, ध्यान, तंत्र, मंत्र, संगीत और अनेक प्रकार की चीजें आती हैं। शिव हमेशा ध्यान में होते हैं, तप में होते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी बात उन तक पहचाने कौन? किंवदंतियां हैं, शास्त्रों में ऐसा कहीं लिखा भी है कि जब भगवान समाधि में लीन हो तो ऐसी स्थिति में भगवान तक बात पहुंचाए कैसे? तो कहते हैं हर शिव मंदिर के दरवाजे पर नंदी बैठते हैं। तो भगवान नंदी की पूजा करके, भगवान शिव की पूजा करके, नंदी की पूजा करके नंदी के कान में अपनी मनोकामनाएं कह दें तो भगवान नंदी के माध्यम से ये बात शिव जी तक पहुंच जाती है। क्योंकि तब से जैसे ही भगवान शिव उठते हैं, नंदी उन्हें संसार का हाल सुनाते हैं। कहते हैं कि शिलाद ऋषि की संतान है नंदी। एक बार की बात है कि शिलाद ब्रह्मचारी थे। पितरों ने कहा कि एक संतान चाहिए। शिलाद ने खूब तपस्या की, एक संतान की कृपा हो गई। भगवान शिव ने आशीर्वाद दे दिया कि एक संतान होगी। इसके बाद एक दिन खेत जोतते समय खेत पर एक शिला मिली, शिला के रूप में नंदी मिले। अब तभी उनके मित्र वरुणा और मित्र आ गए और दोनों ने कहा कि भाई ये तो बालक अल्पायु है। फिर नंदी ने खूब भगवान शिव की तपस्या की और फिर भगवान शिव की कृपा से उन्हें गणों का अध्यक्ष बनाया गया। मतलब तभी से ये बात तय हो गई कि नंदी के कान में जो कोई भी मनोकामना कहेगा वो सीधे भगवान शिव के कान में जाती है। मतलब अब भगवान शिव तक अपनी बात पहुंचाना बहुत आसान। भगवान तपस्या में लीन हो मगर नंदी के कान में कह दें तो आपकी बातें शिव तक पहुंच जाती हैं। तो चलिए, आपने तो भगवान शिव तक अपनी बात पहुंचा दी, पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें आपने बीते दिनों में देखी और आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। बहुत जल्द यानी कल ही शनि मार्गी हो जाएंगे। शनि मकर राशि में ही मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होने से कुछ राशियों पर इसका असर पड़ेगा। कहते हैं कि 2 अढ़ैया शनि होता है, जहाँ शनि जो चौथे होते हैं वहाँ पर चौथे और 8वें स्थान पर शनि अगर गोचर में बैठे हो तो ऐसे स्थान में उन राशियों पर अढ़ैया पड़ती है। और साथ में जहाँ शनि बैठते हैं उसके आगे पीछे 7.5। मतलब कुल मिलाकर के 5 राशियां हैं जो शनि के मार्गी होने से प्रभावित हो सकती हैं। तो कल के कार्यक्रम को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल हम बताएंगे कि शनि के मार्गी होने पर वो कौन सी 5 राशियां हैं जिन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और शनि के मार्गी होने पर देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, देश और दुनिया की राजनीति पर कैसा असर पड़ेगा, देश और दुनिया का पीस कैसा रहेगा, तेवर कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय मेष राशि वाले जातकों के लिए समय कैसा है। नंबर 1, इस समय दूसरे स्थान में पड़े हुए राहु जो बताते हैं कि बाधाएं हो सकती हैं, आर्थिक बाधाएं हो सकती हैं, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना, यात्राओं को रोक लगानी चाहिए। इस समय चंद्रमा 11वें स्थान में है। परिवार को लेकर के जबरदस्त असुरक्षा हो सकती है। माँ का स्वास्थ्य, परिवार की चिंता और वाहन की तकलीफ, ये 3 बातें जातकों को परेशान कर सकती हैं। अदरवाइज हम देखें तो बाकी सारे ग्रह अच्छे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि पंचमेश सूर्य 6ठे स्थान में है। मतलब संतान की सेहत को
लेकर चिंता हो सकती है। और षष्ठेश बुध 7वें स्थान में, मतलब लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर के भी चिंता हो सकती है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि हनुमान जी का दर्शन करें, मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाएं, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। यही वो राशि है जहां पर लग्न में राहु बैठे हैं और मंगल 12वें स्थान में। तो जैसा कि मैं रोज कहता हूं कि इस समय भी आपको वाणी का संयम रखना होगा, एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करना होगा, अपने लाइफ पार्टनर, दोस्त और पार्टनरशिप में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जहां तक सवाल चौथे स्थान में शुक्र का है, परिवार की चिंता हो ही सकती। 5वें स्थान में सूर्य, संतान को लेकर चिंता हो सकती। 6ठे स्थान में बुध है, ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता हो सकती है। इस समय 7वें स्थान में केतु है, आपके लाइफ पार्टनर के टैलेंट का काम आएगा। और 8वें स्थान में बृहस्पति है, जो बेवजह के विवादों से बचने की सलाह देते हैं। भाग्य स्थान के शनि, सभी प्रकार के समाधान शनि के चरणों में मिलेंगे। यानी आपको आध्यात्म में वितरणम दानम प्रोक्तम, अपने सबॉर्डिनेट्स की सेवा करनी चाहिए, शनि को प्रसन्न करना चाहिए। इसके अलावा बृहस्पति के मंत्र जब करें और गुड़ चने का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। ये वो राशि है जहां से राहु मूव करके वृषभ राशि में प्रवेश किए, मतलब लगातार इस राशि वाले जातकों के लिए लग्नस्थ राहु के कारण मेस्मराइज करने वाली पॉपुलरिटी मिलती रही, मगर अब चूंकि राहु 12वें स्थान में है तो अब इसकी दुविधा भी इसी राशि के अधीन है। 12वें स्थान में राहु पड़े हैं तो निश्चित तौर पर जानिए कि आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती है। 8वें स्थान में शनि है, काफी विवाद हो सकते हैं, बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। इस समय चंद्रमा की स्थिति देखिए, चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठे हैं, संपत्ति के योग बन सकते हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए? तो देखिए कि इस समय 12वें स्थान में राहु है, खर्च पर कंट्रोल करिए। और 11वें स्थान में मंगल बैठे हैं, जो बताते हैं कि आपको अपनी एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करना है। याद रखें, तीसरे और 11वें मंगल के कारण चोटें लग सकती है, मतलब अपनी ऊर्जा को ध्यान से मतलब कंट्रोल करें। खासकर जो टीनेजर्स बहुत तेज गाड़ियां चलाते हैं, उन्हें अपने गाड़ी चलाने में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। रूटीन में भी सावधान रहना चाहिए, वरना तकलीफें आ सकती हैं। करना क्या चाहिए? तो शनि और मंगल की प्रियता के लिए भगवान हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि में भी मंगल 10वें स्थान में बैठे हैं और चंद्रमा 8वें स्थान में बैठे हैं। मतलब लग्नेश चंद्रमा अगर 8वें हो जाए तो क्या होता है? तो मन में चंचलता आती है, मन चिंतित होता है, मन में अनेक प्रकार के निर्णय आते हैं। इस समय अगर हम सूर्य को देखें, तीसरे स्थान में, बुध 4थे स्थान में बैठे हैं, मतलब परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। शनि 7वें स्थान में, अच्छे दोस्त मिलेंगे। 6ठे स्थान में बृहस्पति है, रोगों की चिंता हो सकती है, खर्चों की चिंता हो सकती है और ऋण की चिंता हो सकती है। इस समय 11 आय भाव में राहु बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि कमाई बढ़िया रहेगी। करना क्या चाहिए? तो राहु के मंत्रों का जप करें, भगवान दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की, जिसके स्वामी सूर्य धन स्थान में बैठे और इस समय सप्तमेश 6ठे स्थान में बैठे। कुल मिलाकर कहना क्या? सप्तमेश अगर 6ठे स्थान में हो तो दोस्ती में, लाइफ पार्टनर के साथ या फिर लाइफ पार्टनरशिप पर बिजनेस में थोड़ी परेशानी आ सकती है, सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। 7वें स्थान में चंद्रमा है, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। अगर हम परिवार को देखें तो परिवार में माहौल बड़ा सुंदर है। भाग्य स्थान में मंगल पड़े, ढेर सारे अवसर, इन अवसरों को सही तरह से इस्तेमाल करना होगा। एक बुरी बात भी है, शुक्र 12वें स्थान में बैठे हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि शुक्र 12वें स्थान में भी लाभ की स्थिति देखते हैं, मगर फिर भी पेट की तकलीफ हो सकती है, आहार का संयम हो सकता है, कि संयम रखना होगा, अकेलेपन की परेशानी हो सकती है, व्यसन से बचना होगा। करना क्या चाहिए? तो हनुमान जी का दर्शन करें और गुड़ का दान कर दें तो आज का दिन आपके लिए भी बेहतर हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में सूर्य लग्न में बैठे हैं, तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सप्तमेश 4थे स्थान में, 5वें स्थान में शनि, रिश्तों को संभालना होगा। रिश्तों में थोड़ी सी तकलीफें आ सकती हैं इस समय। जहां तक सवाल एकादशेश चंद्रमा के 6ठे स्थान में होने के कारण तो मुझे लगता है रूटीन में अन्य मनस्कता हो सकती है। 8वें स्थान में मंगल पड़े हैं, अकेलापन थोड़ा सा ज्यादा होगा, बेवजह के विवाद आपके दरवाजे पर खड़े हैं। क्या करना चाहिए? तो आप भी हनुमान जी का दर्शन कर लें, थोड़े से गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तब बात कर लेते हैं तुला से मीन की। तो बात करेंगे तुला राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय 7वें स्थान में मंगल पड़े, तीसरे स्थान में बृहस्पति, मतलब इस समय मेंटल कंडीशन आपकी बहुत शानदार है। 7वें स्थान में मंगल बैठे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आपके ढेर सारे दोस्त बढ़िया कर रहे हैं। 4थे स्थान में शनि, परिवार की स्थिति आपकी बेहतर है मगर कुछ खराब भी है। इस समय कुंभ राशि, कर्क राशि के जातक, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा इस समय कुंभ राशि में बैठे हैं, परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए सावधानी क्या रखनी चाहिए? एग्जैक्टली राहु 8वें स्थान में, दूसरे स्थान में केतु है, बेवजह की विवादों से बचकर रहें और इस समय वर्क प्लेस में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें। किसी भी प्रकार की आकस्मिक हानि से चिंतित ना हो। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? चंद्रमा के मंत्र का जप करें और साथ में चीनी और चने का दान करें तो आज का दिन बेहतर हो सकता है। बात कर लेते हैं जो वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में मंगल की पूर्ण दृष्टि, मतलब एनर्जी जबरदस्त है। तीसरे स्थान में शनि, स्वभाव के एरोगेंस से
बचना होगा। और इस समय धन स्थान में बृहस्पति पड़े हैं जो बताते हैं कि संपत्ति की योग तो बेहतर है, मगर राहु की स्थिति देखिए, लग्न में केतु है, 7वें स्थान में राहु है। कुछ दोस्तों की शक्ल में ऐसे पहुंच सकते हैं जिससे आपको परेशानी हो। बहरहाल लग्न में केतु, यात्राओं से थोड़ा सावधान नहीं, यात्राएं अगर टाल सके तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या करना चाहिए? आज गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, हरि मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियस की, जिसके लग्न में बृहस्पति, धन स्थान में शनि है, जिसका मतलब कि सेहत को लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी होगी। संपत्ति के योग तो बेहतर है। इस समय मंगल 5वें स्थान में बैठे हैं, जिसका मतलब है संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए कर्क राशि में पड़े हुए शुक्र थोड़ी चिंता देते हैं। क्या करना चाहिए? तो इस राशि में दुर्गा स्तुति का पाठ करें, राहु के मंत्र का जप करें, गरीबों की सेवा करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न्स की। इसमें लग्न में शनि स्वग्रही होकर बैठे, बृहस्पति 12वें स्थान में, यानी स्वभाव का एरोगेंस कम करना होगा, साथ में खर्चों को भी कम करना होगा। सप्तमी चंद्रमा अपने स्थान से खड़ाष्टक बनाते हैं, लाइफ पार्टनर के साथ विवाद की संभावना एकदम है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? इस समय आप कोशिश करें कि परिवार के साथ रहें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की, जिसके स्वामी शनि 12वें स्थान में बैठे, सेहत का ध्यान रखना होगा। 11वें स्थान में बृहस्पति, मुझे ऐसा लगता है कि आय की स्थिति आपकी बेहतर होगी। 3रे स्थान में मंगल है, आतुरता का त्याग करना होगा। अगर हम 6ठे स्थान के शुक्र को देखें तो मुझे लगता है इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत सारे कामों में बाधाएं आ सकती, हो सकता है शत्रु बाधा के कारण आप परेशान हो। बहरहाल ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता की चिंता भी हो सकती है। कुछ लोगों को यूरिन की परेशानी हो सकती है, क्योंकि नवमेश आपके 6ठे स्थान में बैठे हैं, यानी नवमेश रोग भाव में बैठ गया। इसके चलते खूब पानी पीना चाहिए। इस राशि वाले जातकों के लिए करें क्या? जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी और गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय लग्नेश बृहस्पति दशम स्थान में है, 11वें स्थान में शनि पड़े हैं, मतलब कुल मिलाकर आय की स्थिति और वर्क प्लेस में चीजें ठीक हो सकती है। मंगल धन स्थान में है, संपत्ति का योग भी ठीक रहेगा, मगर 12वें स्थान में चंद्रमा है, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। इस समय अगर हम 5वें स्थान के शुक्र को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि चित्त की एकाग्रता भी एक बड़ी वजह हो सकती है। बेवजह की विवाद, संतान को लेकर के विवादों से थोड़ी चिंता हो सकती है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि ये शनि मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। अब हम बात करेंगे अपने दर्शकों से। हमारे पहले कॉलर हैं भारती जी। भारती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, राम राम जी। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। 4 फरवरी 1989। 89। समय बता दें। समय है रात्रि 8:15। तो जन्म स्थान बता दें। इंदौर। जी, ये कौन है? जी मेरा बेटा है ये, पंडित जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसका जो है स्थायित्व मतलब नहीं हो पा रहा है। इसकी नौकरी का कैसा क्या रहेगा? नौकरी मतलब बहुत बदलता रहता है, कोई स्थायित्व नहीं आ पा रहा है, संघर्ष बहुत ज्यादा हो रहा है। और शादी जो है कब तक होगी, कैसे होगी, और किस जगह होगी? हाँ, ज्योतिष में यही एक प्रश्न है, उल्टा सीधा करके देख लेना चाहिए। जिन बच्चों की शादी में परेशानी हो देख लेना चाहिए करियर कैसा रहेगा, और जिन बच्चों की करियर में परेशानी हो पूछ लेना चाहिए कि इनकी शादी कैसे होगी। असल में देखें तो सप्तम और दशम भाव का सीधा संबंध है। आपके बच्चे का जन्मलग्न सिंह है और उनकी जो राशि है वो है धनु। वैसे तो कहीं बृहस्पति इनके काफी अनुकूल है, मगर सप्तमी शनि से आक्रांत है, 7वें स्थान में राहु है। इसके चलते करियर और शादी दोनों में बाधाएं हैं। 2 काम करिए, रुद्राभिषेक के साथ में एक अर्क विवाह करा लीजिए। अर्क विवाह शनिवार या हस्त नक्षत्र में कराया जाने वाला एक उपक्रम है, आध्यात्मिक उपक्रम है, जिसमें मोटे तौर पर आंख के पेड़ के साथ ब्याह कराया जाता है। मगर इसमें पहले नांदीमुख श्राद्ध होता है, तो पहले गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृका की पूजा करके नांदीमुख श्राद्ध करें, फिर उसके बाद में रुद्राभिषेक करें और फिर अर्क विवाह कराएं। अर्क विवाह करा करके और आप देखेंगे कि 1 वर्ष के भीतर उनकी शादी भी हो जाएगी, उनका करियर भी काफ़ी अच्छा रहेगा। याद रखें कि ऐसा कहते हैं कि जिसका करियर अच्छा उसकी मैरिटल लाइफ अच्छी, जिसकी मैरिटल लाइफ अच्छी उसका करियर अच्छा। तो ये भी आप समझना पड़ेगा कि आपके बेटे की मैरिटल लाइफ खराब है, इसका मतलब करियर में भी परेशानी आएगी और लगातार रूटीन में काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगे, बार बार इनकी सत्ता का पतन होगा। चूंकि शनि राहु से आक्रांत होकर बैठे हैं, इसलिए कुछ लोग कह सकते हैं कि पितृदोष है। पितृदोषों के शमन के लिए आपको चाहिए कि आप किसी भी किसी भी श्रवण नक्षत्र पंचमी या एकादशी में किसी नदी के किनारे बैठकर मम कुलाभिवृद्धि ऐसा संकल्प करके अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा लें, ये भी उनके लिए श्रेयस्कर होगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर आदित्य जी हैं। आदित्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं?
पंडित जी प्रणाम। जी सादर प्रणाम, बताएं। 6/12/88, 6 दिसंबर 1988। समय? मॉर्निंग 6:55। जन्म स्थान? होशंगाबाद। प्रभु बताएं क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं उपाय वगैरह आपके सब कर रहा हूँ, सोमवार वगैरह वाले भी। पर अब जैसे गवर्नमेंट ये लॉकडाउन के कारण सर गवर्नमेंट जॉब का कब तक हो पाएगा, होगा या नहीं होगा, या फिर प्राइवेट किस सेक्टर में जॉब स्टार्ट करें। दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन रहती है और रिलेशन वगैरह भी खराब हो रहे हैं, तबीयत भी गड़बड़ रह रही है। चलिए आइए देखते हैं नौकरी कब लगेगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रश्न का जवाब तो शायद हकीम लुकमान के पास होगा और उसके लिए आपके पास स्वर्ग की यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बात का जवाब तो सरकार के पास भी नहीं कि कोरोना कब खत्म होगा। पंडित कयास लगाते हैं कि नवंबर में, कुछ कहते हैं दिसंबर में, कुछ कहते हैं कि सन 2002 धन 2 बराबर 4 मतलब राहु का साल है तो पूरा दिसंबर जा सकता है। मतलब अनेक तरह के कयास लगाए जा सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कोरोना नहीं जाएगा तब तक नौकरी नहीं निकलेगी, ये तो तय है, क्योंकि इंटरव्यू नहीं हो सकते, एग्जामिनेशन नहीं हो सकते, तो परेशानी तो जरूर है। देश में कोरोना बढ़ रहा है इसलिए ज़्यादातर यूथ को ये परेशानी है। व्यापारियों को परेशानी कि दुकानें नहीं खुल रही हैं, निर्माणकर्ताओं को परेशानी है कि फैक्ट्रियाँ नहीं खुल रही हैं, परेशानी सब जगह पर है। इस समय आपको धैर्य रखना होगा। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, आपकी राशि तुला है, इस समय बृहस्पति तीसरे स्थान में, दिमाग की स्थिति बहुत अच्छी है, मगर क्या करें, लग्न में बुध सूर्य है, सारी इंटेलिजेंस आपकी काम नहीं आ रही है। उसकी वजह कहीं खुद की एकाग्रता की कमी है। मेरा ख्याल है इस समय जो दशाएं चल रही हैं, केतु की अंतर्दशा चल रही है, शनि में केतु का अंतर है, माने कुछ बड़े परिवर्तन जुलाई 2021 के पहले देखने को आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है तब तक आपको इंतजार करना चाहिए। हालांकि केतु बहुत अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हैं, केतु भी आपके दशम स्थान में बैठे हैं, प्रयास करने से सफलता जरूर मिल जाएगी। क्या करें, एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का पूजन करें तो मनोभिलाषाएं पूरी होंगी। जी, तो अब जाने का समय, और जाते जाते यही एक बात कि दोस्तों अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, थोड़ा धीरज रखें। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, आज नहीं तो कल कोरोना खत्म हो ही जाएगा और हम सब एक बार फिर खुशहाल रहेंगे। तब तक इसी प्रत्याशा में आप बने रहिए, परिवार की देखरेख करते रहिए। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।